ही यहाँ कॉरपोरेशन 20 नंबर वार्ड में कोई वैट बनाने की कोशिश करती है, बल्कि जो वैट यहाँ पे था उसे तोड़ दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। आप थोड़ा आगे जाएंगे, जानकी मंदिर के ठीक बगल में चाय दुकान है, वहाँ एक बाईपास के मोड़ पे एक वैट हुआ करता था। आप जाके देखिए, वो वैट को तोड़ के खत्म कर दिया गया। बात है कि लोग कहते हैं कि काम किसी और का, क्रेडिट आप ले लेते हैं। जिस तरह आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि नाला पूरा जाम पड़ा हुआ है, जमीन पे उतरकर मैं खुलेआम बेबाक यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर ये बयान दे रहा हूँ कि यहाँ नाला जाम पड़ा है और 20 दिन से ज्यादा हो गए यहाँ पे सफाई नहीं की गई है। ये कॉर्पोरेशन का आदमी 10 बार नाला दिखलाया गया है, झाड़ू वाला को बोला गया अंदर राणा प्रताप क्लब के अंदर भी झाड़ू नहीं होता है, वो सामने मार के चला जाता है। कई दफा हम लोग बोले ये चीज, कोई सुनवाई बोल के नहीं है। क्लब खुद से सफाई करके कूड़ा फेंकते हैं, यहाँ पर कूड़ा 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार उठता है। इस वार्ड की हालात पे अगर आप नजर डालें तो पूरा 20 नंबर वार्ड गंदगी से भरा हुआ है। गार्बेज रास्ता पे फेंका जाता है, यहाँ पे कोई वैट नहीं है और ना ही यहाँ कॉरपोरेशन 20 नंबर वार्ड में कोई वैट बनाने की कोशिश करती है, बल्कि जो वैट यहाँ पे था उसे तोड़ दिया गया, उसे खत्म कर दिया गया। आप थोड़ा आगे जाएंगे, जानकी मंदिर के ठीक बगल में चाय दुकान है, वहाँ एक बाईपास के मोड़ पे एक वैट हुआ करता था। आप जाके देखिए, वो वैट को तोड़ के खत्म कर दिया गया। वहाँ 2-4 बगीचा के जैसे छोटे छोटे पौधे को रखकर ये दिखाया गया कि यहाँ पार्क बना है, जबकि जहाँ पार्क बनना चाहिए, मैं आपको वो भी जगह इंडिकेट कर दूं। जैसे आप मछलीहट्टा से ढुकेंगे और मार्टिन गोडाउन का जो आपका वाटर टैंक है, रिजर्वर है, वहाँ बगल में उस वाल से 6 फीट का जगह है, जहाँ पे आराम से पार्क बनकर अप टू सैयद स्कूल तक हो सकता था। वहाँ टीएमसी के लीडरों ने मिलकर नाले के ऊपर घर दुकानें बनाकर बेचना स्टार्ट कर दिया है। ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप जब यहाँ से जाएंगे आप देखेंगे और पूरा टिकियापाड़ा का पब्लिक देखता है कि घर बनाकर बेचा गया है। जहाँ पे वैट बनना चाहिए, जहाँ पार्क बनना चाहिए और जहाँ वैट होना चाहिए वहाँ पार्क बनाया जा रहा है। तो टिकियापाड़ा में उल्टा गंगा बह रहा है। इसे रोकने के लिए आने वाले इलेक्शन में टिकियापाड़ा में जो पहले काउंसलर मैडम थी, उनको मुंहतोड़ जवाब ईवीएम मशीन के द्वारा यहाँ के पब्लिक को देना पड़ेगा। कहा जाता है कि आप अपना क्रेडिट लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए, बात है कि लोग कहते हैं कि काम किसी और का, क्रेडिट आप ले लेते हैं। जिस तरह आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि नाला पूरा जाम पड़ा हुआ है, जमीन पे उतरकर मैं खुलेआम बेबाक यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलकर ये बयान दे रहा हूँ कि यहाँ नाला जाम पड़ा है और 20 दिन से ज्यादा हो गए यहाँ पे सफाई नहीं की गई है। ये मैं नहीं, यहाँ के लोकल लोग जो यहाँ रहते हैं वो कह रहे हैं। अब इस मुद्दे को मैं लेकर आपके पास जमीन पे उतरकर जब ये कहना स्टार्ट करता हूँ और 2 दिन बाद जब ये सफाई होगी तो कुछ मैडम के आईटी सेल के लोग, जिन्हें वो मंथली पे रखी हुई है आईटी सेल चलाने के लिए, वो आकर कमेंट्स करते हैं और फेसबुक पर लिखते हैं कि ये काम मैडम का था और आपने अपने कांग्रेस साथियों का क्रेडिट ले लिया। तो मैं क्यों ना लूं? आप घर में सोएं, आप जाकर किसका छत ऊपर बढ़ाना है वो देखें, किसका छत का पैसा लेना है वो देखें, और मैं खड़ा होकर नाली साफ कराऊं। जमीनी लीडर का मतलब क्या नाली में उतर के साफ करना होता है या मुद्दे पे आवाज उठाना होता है? पब्लिक सब जानती है आपकी चपलोसी, और आप जितना भी डिफेंड कर ले, जितना बचाना चाहे, मैं जानता हूं यहाँ की आवाम मुंह तोड़ जवाब देगी और उस वक्त आपके मुंह में काली पोत कर यहाँ के आवाम आपको रास्ते में दिखा देगी कि आपके औकात क्या है। ये भी चैलेंज करता हूं कि आज इस मुद्दे को मैंने यहाँ खड़ा होकर कराया है और इसे 2 से 3 दिन में मैं साफ करवा कर दिखाऊंगा कि कैसे साफ होता है, कौन साफ नहीं कर सकता, क्योंकि आप यहाँ के सर्वेंट हैं। आपको यहाँ लोगों ने एज ए सर्वेंट रखा है, उनका काम करना होगा, और अगर नहीं कर सकते या कॉरपोरेशन नहीं कर सकता तो कॉरपोरेशन लिखित रूप में दे कि मैं इस नाले की सफाई नहीं कर सकता हूँ, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे और कहाँ साफ करवाना है। मसला यही है सर कि हम लोग का जो 20 नंबर वार्ड में यहाँ पर जो गंदगी है, ना कॉर्पोरेशन का आदमी 10 बार नाला दिखलाया गया है, झाड़ू वाला को बोला गया अंदर राणा प्रताप क्लब के अंदर भी झाड़ू नहीं होता है, वो सामने मार के चला जाता है। कई दफा हम लोग बोले ये चीज, कोई सुनवाई बोल के नहीं है। क्लब का नीचे देखिए क्या कंडीशन है, ये पूरा टप का यहाँ है। जब से धर्मेंद्र भैया बाली बनाया है तब से वहाँ पर देखिए पानी लगना शुरू हो गया। अच्छा, क्या आप लोग कहीं कंप्लेन वगैरह दिए इसका? नहीं, अभी तक तो कोई कंप्लेन बोल के नहीं दिए। ऐसे जैसे बीएस हम लोग का आता है, बीएस को बोलते हैं
तो बीएस उसके को तरफ से जनाते कोई- बीएस को वो बोल के गए कि हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तक देखे और नहीं है। देखने में तो लगता है कि कई दिन मैंने कई महीनों से ये साफ सफाई नहीं हुआ। सही बात है, कई महीनों से नहीं हुआ, आप भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है, यह जो सुबह में झाड़ू लगता है, वो झाड़ू सुबह बोलते हैं कि यहाँ पे रोज मार दीजिए, कहते हैं ये हमारे अंडर में नहीं है, हम नहीं झाड़ू मारेंगे। झाड़ू मारने वाला बोलते हैं, मगर बीएस को जब बोलते हैं कहते नहीं उसी के अंडर में है इसको सफाई झाड़ू मारने का, मगर झाड़ू कभी नहीं मारता है। हम लोग खुद से सफाई करके कूड़ा फेंकते हैं, और यहाँ पर कूड़ा 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार उठता है। आप लोग का इलाका में नाला कभी साफ होता है? नाला के यहाँ 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पे एक बार सफा होकर बस चला जाता है, फिर उसी तरह जाम हो जाता है, उसी तरह गंदगी बहते रहता है। तो यहाँ तो गलती यहाँ पर दिखता है कि जो कूड़ा फेंकने वाला है उनका भी तो गलती हो सकता है कि वो नाला में कूड़ा फेंक रहे हैं। नहीं, हम लोग रहते हैं कूड़ा यहीं पे फेंकवाते हैं, नाला में नहीं फेंकते हैं। ये सब बह बह के आता है, यहाँ पे जाम हो जाता है। मैंने कोई कूड़ादान ही आप लोग के इलाके में नहीं? नहीं, इलाका में हम लोग कूड़ा दान नहीं है।